आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल उत्तराखंड के दौरे पर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चारधाम यात्रा पर अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई। हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्रियों को विशेष पास देकर चारधाम यात्रा पर भेजा जा रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी। और मौसम विभाग ने आज से 2 जून तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं वीरेंद्र दत्त गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के दौरे पर रहेंगे। उनके नैनीताल स्थित कैंचीधाम में बाबा नीब करौरी आश्रम में दर्शन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्री धनखड़ उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस बीच आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित भ्रमण के दौरान सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक की। मुख्य सचिव ने कुमाऊं मंडल के आयुक्त, कुमाऊं परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विभाग ने अब तक 2,08,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की है। चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर 180 चिकित्सकों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के 87,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई है, जबकि 50 वर्ष से कम आयु के 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में पंजीकरण न होने के चलते पिछले कुछ दिनों से फंसे तीर्थयात्रियों को विशेष पास देकर चारधाम यात्रा पर भेजा जा रहा है। इनमें वे यात्री भी शामिल हैं जो फर्जी पंजीकरण का शिकार हो गए थे। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन से अब तक 10,000 तीर्थयात्रियों को विशेष पास दिए गए हैं। इसके लिए विशेष शिविर लगाकर देश के कई राज्यों से आए यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि अधिक संख्या में यात्रियों के आने के कारण काफ़ी लोग पंजीकरण के लिए परेशान थे, लेकिन अब नई व्यवस्था होने से हरिद्वार में यात्रा के लिए प्रतीक्षा कर रहे सभी तीर्थयात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे तीर्थयात्री अंकित गौतम का कहना है कि सरकार की इस नई व्यवस्था से अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताया है। अभी बीच में रजिस्ट्रेशन शायद बंद कर दिया था और हम लोग काफी दिनों से यहाँ पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा के केदारनाथ के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, चारधाम की यात्रा भी नहीं हो पाएगी। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग माता पिता लोग भी है साथ में। उसके अलावा जब सरकार ने अभी रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया, उससे हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से खुशियाँ भी मिली और अच्छा भी लगा और उसके चलते हमको आज रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला। प्रदेश में चारधाम यात्रा के सुगम और सुव्यवस्थित संचालन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष व वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने धाम में यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा, आवास, संचार, विद्युत, परिवहन, पंजीकरण, मंदिर में टोकन, दर्शन और सफाई व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री वर्धन ने धाम में श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस बीच अपर मुख्य सचिव ने धाम में मास्टर प्लान के तहत कराए जा रहे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, आस्था पथ,
शेष नेत्र झील और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को मास्टर प्लान के तहत कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। समुद्र तल से करीब 11,800 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदारनाथ भगवान रुद्रनाथ मंदिर का यात्रा मार्ग इन दिनों श्रद्धालुओं और हिमालयी फूलों से गुलजार है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अनुसार प्रतिदिन 300 तीर्थयात्री भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रुद्रनाथ यात्रा मार्ग केदारनाथ वन प्रभाग के संरक्षित वन क्षेत्र में है। बुग्याल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विभाग ने पनार और रुद्रनाथ मंदिर के पास पंजीकरण की व्यवस्था की है। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु 200 रुपये देकर पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग की ओर से स्कूली और कॉलेज के छात्रों को आईडी दिखाने पर शुल्क में छूट दी जाती है। विभाग की ओर से यात्रा मार्ग के पड़ावों पर शौचालय और कूड़ा निस्तारण की भी व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव की आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्रों की मतों की गणना के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद ईवीएम का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। बागेश्वर जिले के किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आर्थिकी मजबूत करने में लगे हैं। इसी क्रम में आज जिले के मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी ने पालेड़ी गांव के विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने पालेड़ी गांव के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह से कीवी पौधरोपण के बारे में जानकारी ली। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल उन्होंने 20 नाली खेत में 133 कीवी के पौधे रोपे थे और 1.5 साल में ही कीवी के पौधे में फल आने लगे हैं। इससे उत्साहित होकर उन्होंने इस सीजन में फिर से 10 नाली का खेत तैयार किया है और उसमें 67 कीवी के पौधे रोपे हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रगतिशील किसान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बागेश्वर जिले में कीवी उत्पादन के प्रति किसान जागरूक हो रहे हैं। इससे किसानों को अच्छी आमदनी के साथ ही घर बैठे रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने अन्य किसानों से भी कीवी की बागवानी में रुचि दिखाते हुए काम करने को कहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8% तक पहुंच सकती है। बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास की प्रवृत्ति को उजागर करती है। शहरी आर्थिक वृद्धि का संकेत यात्री वाहन बिक्री, हवाई यात्री यातायात, वस्तु और सेवा कर संग्रह, क्रेडिट कार्ड लेन देन, पेट्रोलियम खपत और टोल संग्रह में मजबूत प्रदर्शन से मिलता है। दूसरी ओर ग्रामीण आर्थिक संकेतक भी सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं,
जिसमें डीजल की खपत और दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। प्रदेश के उधम सिंह नगर और हरिद्वार में गर्मी का प्रकोप जारी है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में आज से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज से 2 जून तक राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार पड़ने और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं विभाग ने पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में भी जारी भीषण गर्मी की स्थिति में कल से धीरे धीरे कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल उत्तराखंड के दौरे पर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चारधाम यात्रा पर अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई। हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्रियों को विशेष पास देकर चारधाम यात्रा पर भेजा जा रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी। और मौसम विभाग ने आज से 2 जून तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।